Okay, but in the last lecture we are doing direction sense. I think we are at question number 8. Take out your notebook, solve question number 8B. 8A और 8B में थोड़ा सा फर्क है. सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा. सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए मुझे क्या आंसर आएगा. पीयूष मुझे नहीं दिख रही बच्चे. दिख रही होती तो मैं क्यों बोलती. सॉल्व करिए जल्दी से, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा. अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया बच्चे, जल्दी से सॉल्व करो. इतना टाइम थोड़ी लगाओगे. ओके, आंसर आ गया. हिमांशु का डी है, ब्रह्मजोत का सी, हिमांशु डी, ब्रह्मजोत सी. बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दो, डोंट रेज योर हैंड्स. शशांक, खुशप्रीत चैट बॉक्स में आंसर दो. इन द इवनिंग वी हैव टू रेज हैंड और उस टाइम पे टेस्ट होगा, लेकिन मॉर्निंग में नहीं. खुशप्रीत सी, पीयूष सी, अंश डी. अभी भी कंफ्यूजन है क्या? इतने क्वेश्चन करने के बाद सी डी क्यों चल रहा है बताओ. इतने क्वेश्चंस कर लिए तब भी कंफ्यूजन. कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है डी. चले चेक करते हैं क्या आएगा आंसर. अ मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ. एक पर्सन एक पॉइंट से स्टार्ट करता है और जाता है 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ. आगे देखो, देन टर्न्स टू दी वेस्ट. यहां से फिर उसने क्या लिया, वेस्ट की तरफ टर्न, और कितना गया, 2 किलोमीटर गया. आगे देखो, ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 1 किलोमीटर. यहां से वो नॉर्थ की तरफ जाता है और कितना जाता है, 1 किलोमीटर आगे. एंड देन मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट. फिर जाता है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ. तो भाई 5 किलोमीटर 2 से ज्यादा होगा. ऑब्वियस है 2 से ज्यादा होगा 5 किलोमीटर. तो आगे तक जाएगा. तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, बताओ कितना दूर है. तो बच्चे जब भी आपके पास क्वेश्चन में स्लैंटिंग लाइन बने, ये स्लैंटिंग लाइन बन रही है ना आपके पास, तो 90% चांसेस होंगे कि आपको पाइथागोरस ही लगानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है. पाइथागोरस की ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये मैथ्स का टॉपिक है. जितना रीजनिंग के लिए जरूरी है उतना पढ़ लेते हैं. ये एक ट्राइंगल होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है. स्लैंटिंग लाइन हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, हमेशा. ठीक है. जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट वाली लाइन हमेशा स्लैंटिंग लाइन होती है, और वो आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी. परपेंडिकुलर और बेस आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, स्विच कर सकते हैं. रीजनिंग की बात कर रही हूँ बच्चे, मैथ्स की बात नहीं कर रही. रीजनिंग के अंदर आप परपेंडिकुलर और बेस अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा स्लैंटिंग लाइन होगी. और इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है. अब परपेंडिकुलर मैंने आपको बोला कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप ये वाला पूरा परपेंडिकुलर ले लो, चाहे आप ये वाला पोर्शन ले लो, आपकी मर्जी. मैं मान लेती हूँ मेरा ये वाला जो है ना ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला पोर्शन आपका 3 है. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3 है, आपने बनाया है. तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये आपने 1 बनाया है, तो ऑब्वियस है ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, 1 होगा. और 3 + 1 कितना बना, 4 बन गया. तो परपेंडिकुलर कितना आया आपका, 4 का स्क्वायर हो गया. एम आई क्लियर. सेम ऐसे ही बेस देखो, अगर ये वाला पोर्शन पूरा 2 है, तो ये वाला पोर्शन भी पूरा कितना होगा, 2 होगा. लेकिन आपको पता है कि टोटल पोर्शन कितना है, 5 है. तो 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगी तो ये वाला पोर्शन जो छोटे वाला है कितना बचेगा, 3 बन जाएगा. ये वाला पोर्शन बनेगा. तो आपको पता लग गया बेस मेरा कितना है, 3. तो 3 का स्क्वायर क्या होएगा, सॉल्व करो भाई इसको. 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. 16 + 9 कितना आ गया, 25 आ गया.
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है? 25 है। और अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इज इक्वल टू के इधर अंडर रूट आ जाएगा। और रूट ऑफ 25 क्या होता है? रूट ऑफ 25 इज 5 किलोमीटर। जिनका आंसर 5 था दोज वर करेक्ट, बाकी सभी गलत है। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक और ट्रिक बताऊं। जब भी आपके पास पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा ना, 90% चांसेस होते हैं कि आंसर या तो 5 होगा या 10 होगा। मतलब मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जितने मैंने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं सैनिक स्कूल के या आरएमएस के, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर आ रहा है ना, अगर पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन आया है तो या तो 5 आता है या 10 आता है। ठीक है? तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग एक बार माइंड में रख सकते हैं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए मुझे आंसर क्या होगा। आई वॉक 12 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर ईस्ट, 12 किलोमीटर साउथ। अब बताओ मेरा डिस्टेंस क्या है स्टार्टिंग पॉइंट से? जल्दी से बताइए। ओके, डी डी, हिमांशु सी, बाकी सभी डी। अफरोज का ए। अफरोज को तो पता नहीं क्या हुआ है ना अफरोज? सब कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे। चलिए चेक करते हैं क्या है। आई वॉक 12 किलोमीटर नॉर्थ, मैं 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया। आगे देखो, देन 10 किलोमीटर ईस्ट, 10 किलोमीटर मैं कहाँ गया? ईस्ट की तरफ। आगे देखो, देन 12 किलोमीटर साउथ, 12 किलोमीटर में गया साउथ की तरफ। अब क्या पूछा आपसे कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप कौन से डिस्टेंस पे हैं, यही पूछा आपसे। यही वाला पूछा है ना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? दोनों पोर्शन 12 हैं तो ऊपर नीचे भी क्या होगा? सेम होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? 10 आ जाएगा। एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? शशिकांत, पाइथागोरस नहीं आती बच्चे तो ये मैथ्स का टॉपिक है। रीजनिंग के अंदर बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बस। और कुछ नहीं जानना आपको। रीजनिंग में बस इतना ही यूज होता है। मैथ्स के अंदर इसका कंप्लीट टॉपिक है पाइथागोरस का। ठीक है शशिकांत? तो रीजनिंग के लिए तो आपका इतने में काम हो जाएगा। मैथ्स में जब प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने मैथ्स के टीचर से पूछना। वेरी गुड अनुराग। चले, एम आई क्लियर? सभी को समझ आ गया? और मैं हैरान हो रही हूँ कि इतने इजी क्वेश्चन के लिए भी ना गलत आंसर दिया हमने। इजी क्वेश्चन था ना? क्या मुश्किल था इसमें? रेक्टेंगल तो सबको पता है ना। छोटे से बच्चे को भी पता होगा रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसमें भी गलतियां हमारी। चले, हियर इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करिए। बच्चे रीजनिंग में ना जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कोई डेप्थ लेवल के नहीं आते, बहुत नॉर्मल लेवल आता है। एक सिटिंग अरेंजमेंट में कह सकती हूँ जो थोड़ा मुश्किल आता है, या ब्लड रिलेशन मुश्किल आता है। बाकी सारे टॉपिक बहुत इजी आते हैं। तो मतलब आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो रीजनिंग के अंदर, अगर आप चाहें तो। अगर ऐसी गलतियां करेंगे ना इजी इजी क्वेश्चन में, मैं तो ये सोच रही हूँ आप करेंगे क्या फिर आगे। ओके, अभी भी आंसर अलग अलग। ब्रह्मजोत सी, हिमांशु डी। दो बच्चों ने दिया आंसर, दोनों का अलग अलग। वंश का सी, खुशप्रीत सी, अंशुल सी, अफरोज सी, प्रभात सी, अंश डी, पीयूष सी, विजेंद्र सी, यश सी, हर्ष सी, पीयूष डी। चलिए चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। आई गो 5 किलोमीटर ईस्ट, मैं 5 किलोमीटर कहाँ गया? ईस्ट की तरफ। आगे देखो, देन टर्न राइट एंड गो 8 किलोमीटर, यहां से मैंने राइट टर्न लिया और मैं कितना गया? 8 किलोमीटर। आगे देखो, देन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 5 किलोमीटर, यहां से मैं फिर लेफ्ट टर्न लिया और मैं कितना गया? 5 किलोमीटर।
देन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 8 किलोमीटर। मैंने यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लिया और मैं गया 8 किलोमीटर। मतलब मैं घूमे ही जा रहा हूँ, घूमे जा रहा हूँ। आगे देखो, एट व्हाट डिस्टेंस आई एम फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट। मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर हूं। तो बच्चे ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये आपको 5 दिख रहा है, आपने बनाया ना। और उसके बाद अभी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर बोला था मैंने कि नीचे वाला पोर्शन 5 होगा तो ऊपर वाला पोर्शन भी कितना होगा, 5, क्योंकि सेम होता है भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में। तो 5 प्लस ऑफ 5, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना हुआ, 10 किलोमीटर। एम आई क्लियर? जो 5 बोल रहा था वो सभी गलत है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अनुराग सी, पार्थ सी, संयम सी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।